Hello viewers, today we will do the first chapter of biology or the fifth chapter of a science textbook, that is the fundamental unit of life. इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे about cells, its discoveries, its theories, parts of a cell, cell organelles and division of the cell. So let's start with what are cells. जैसे एक बिल्डिंग में जो ब्रिक्स होती हैं छोटी छोटी, वो बहुत सारी ब्रिक्स जुड़के एक बिल्डिंग को स्ट्रक्चर देती हैं और उस बिल्डिंग को बिल्ड करती हैं, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स जो होते हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उसकी पूरी ऑर्गेनिज्म के. दैट इज़ वाई सेल्स आर कॉल्ड द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. ये जो होते हैं ये जितने भी फंक्शंस चाहिए होते हैं अपनी बॉडी को खुद को ज़िंदा रखने में, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, उस सारे फंक्शंस को ये सेल्स ही कैरी आउट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अपन ह्यूमंस में एक या दो सेल्स नहीं होते, देयर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. ओके, सेल्स को फर्स्टली डिस्कवर किया था बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665. इनने सेल्स को तब ऑब्जर्व किया था जब ये एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर, या फिर एक लेटेस्ट नहीं, एक एडवांस नहीं बल्कि थोड़े पुराने माइक्रोस्कोप के अंदर ट्री के कॉर्प को ऑब्जर्व कर रहे थे. नाउ अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अपन ह्यूमंस हुए, ह्यूमंस जो हैं वो साइज में बहुत बड़े होते हैं एंड वो एक छोटे से सेल से सारे फंक्शंस कैरी आउट नहीं कर सकते. इन सच ऑर्गेनिजम्स देयर आर सेल्स मोर देन वन इन नंबर. सो जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल एक से ज़्यादा होता है नंबर, दोस आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, दीज आर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. बट अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल होता है, ठीक है, दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज अमीबा. अमीबा पूरा एक सेल से बना होता है एंड उस एक सेल में ही अपने सारे फंक्शंस कैरी आउट होते हैं. नाउ सेल थ्योरी. अब ये तीन साइंटिस्ट थे, स्क्लीडन, श्वान एंड विंशो. इनने सेल थ्योरी निकाली थी विद 3 स्टेटमेंट्स. ये 3 स्टेटमेंट्स थे. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. सेकेंडली, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. Thirdly, all cells come from pre-existing cells. तो फर्स्ट वाला तो बहुत ऑब्वियस है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे सेल्स से बने हुए हैं. सेकंड वाला ये कहता है जैसे कि जो अपने सेल्स होते हैं, अपन को पता है वो सेल्स अपन की बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं एंड वही सेल्स जो होते हैं अपन की बॉडी के सारे फंक्शंस कैरी आउट करते हैं. सो दैट इज़ वाई अ सेल इज कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये जितने भी न्यू सेल्स होते हैं, थर्ड स्टेटमेंट ये है कि जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक जो सेल हुआ वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आएगा, उसको खुद को बॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है, पुराने सेल से नए सेल्स आते हैं. एंड दिस वाज द सेल थ्योरी. नाउ अब सेल के कुछ पार्ट्स भी होते हैं. दे आर मेजरली 3. फर्स्ट होता है अपना द न्यूक्लियस, द साइटोप्लाज्म एंड द सेल मेम्ब्रेन. लेकिन प्लांट सेल्स में, बैक्टीरियल सेल्स में और फंजाई के सेल्स में देयर इज एन एक्स्ट्रा लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन और इसे हम कहते हैं सेल वॉल. सो नाउ द सेल मेम्ब्रेन जो है ये होती है, इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल एंड इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. ये सेल को जर्म इन्वेजन या किसी भी डैमेज से प्रोटेक्ट करती है. ऑल्सो अ सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर सेल. उससे क्या होगा, अगर ये दोनों अलग अलग सेपरेटेड रहेंगे तो इनके कॉम्पोनेंट्स मिक्स नहीं होंगे एंड कॉम्पोनेंट मिक्स नहीं होंगे तो जो सेल होगा वो अरेंज रहेगा. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. देन इज द साइटोप्लाज्म. ये जो ब्लू एरिया दिख रहा है दैट इज द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म बेसिकली जेली लाइक सब्सटेंस होता है एंड इसमें मेजरली सारे अपने ऑर्गेनल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द गोल्गी बॉडी एक्सेट्रा. साइटोप्लाज्म जो होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल बॉडी, क्योंकि यूजुअल कंपोनेंट्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, तो इसका मेजर फंक्शन होता है उन सारे कंपोनेंट्स को किसी भी डैमेज से प्रोटेक्ट करना. नेक्स्ट है न्यूक्लियस. ये जो छोटा सा ब्लू कलर का दिख रहा है दैट इज़ द न्यूक्लियस. ऐसे में सबसे छोटा दिख रहा है बट इट इज़ हैव वेरी ग्रेट फैक्ट दैट अ न्यूक्लियस कवर्स 1/10 ऑफ द होल सेल बॉडी. ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, उसके अंदर भी अपन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं. और वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज दैट वो जेनेटिक मटीरियल दैट इज़ द DNA को कैरी करता है. अब आती है सेल वॉल. सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स, बैक्टीरियल सेल्स एंड फंगाई सेल्स के अंदर पाई जाती है. ठीक है, ये जो होती है ये सेलुलोज माइक्रोफाइबर से बनी होती है. यू सी आउटसाइड दिस सेल मेम्ब्रेन देयर इज द सेल वॉल. ये जो होती है इससे सेल्यूलोज माइक्रोफाइबर्स फॉर्म करते हैं. नाउ व्हाई डू दे नीड दिस? दे नीड दिस to protect themselves from the harsh climate.
ठीक है। अब भाई ह्यूमंस को एनिमल्स को क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज ह्यूमंस एंड एनिमल्स मोबाइल होते हैं, वो चल सकते हैं और खुद को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वैसे ही प्लांट्स को कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट्स एक ही जगह पे रहते हैं। दैट इज वाई टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हार्श वेदर एंड क्लाइमेट प्लांट्स को सेल वॉल की जरूरत होती है। नाउ टाइप्स ऑफ सेल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सेकेंड आर द यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स मीन दे हैव अ प्रिमिटिव और एन ओल्ड न्यूक्लियस। इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता और इनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। इनके जेनेटिक मटेरियल में या तो सिर्फ आरएनए होता है या सिर्फ डीएनए होता है, या आरएनए डीएनए दोनों होता है बट विदाउट द मेम्ब्रेन। ये जो होता है ये पाया जाता है इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ओनली, एंड इसमें नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक द मेसोसोम। अब अपन आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स पे। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब होता है सेल्स विद अ ट्रू न्यूक्लियस। इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है एंड इनके न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होती है। इनका न्यूक्लियस मटेरियल सिर्फ आरएनए या सिर्फ डीएनए या आरएनए डीएनए दोनों कैरी करता है बट विद अ मेम्ब्रेन, ठीक है। दे आर फाउंड इन मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दे हैव मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल्स लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द गोल्गी बॉडी। अब हम आते हैं सेल ऑर्गेनल्स पे। सेल ऑर्गेनल्स वो चीज़ें होती हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस वगैरह के अंदर पाई जाती हैं, विच हेल्प इन द वेरियस फंक्शंस कैरीड आउट बाय द सेल। फॉर एग्जांपल लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। सो दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एंड ट्यूब लाइक शीट्स, और इनके आसपास दे आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनमें राइबोसोम्स होते हैं, दोज आर द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होता, राइबोसोम एब्सेंट होता है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं एंड वो लिपिड्स या फिर फैट सिंथेसाइज करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये है कि दे फॉर्म अ चैनल विच ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस ऑल ओवर द सेल बॉडी। दे वेरी फ्रॉम सेल टू सेल इन नंबर, एक फिक्स्ड नंबर नहीं होता। Now the Golgi body or the Golgi apparatus. Golgi body is made up of stacks of membrane जिन्हें हम cisternae कहते हैं, and ये vesicles से surround होते हैं। Vesicles are tiny sacs. So stacks of membrane or the cisternae surrounded by vesicles form the structure of the Golgi body. Golgi body जो है वो lysosomes के प्रोडक्शन में हेल्प करती है and it helps in the removal of waste from the body. Also it is involved in the secretion of hormones and enzymes and it also synthesizes fats and proteins, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि उन फैट्स और प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने के बाद ये ही उसको प्रोसेस करके पूरे में ट्रांसपोर्ट करती हैं। दीज ऑल्सो वेरी फ्रॉम नंबर टू नंबर इन सेल्स। अब आते हैं लाइसोसोम्स। दे फॉर्म द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम से भरे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेल डेड है या कोई सेल नॉन फंक्शनिंग है तो उसके जो लाइसोसोम्स होते हैं वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करके उस सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इन्हें हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं ऑफ अ सेल। बाय बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सेल का एक लाइसोसोम बर्स्ट हो गया तो वो पूरे में रिलीज हो जाएगा और वो एक एक्टिव हेल्दी सेल को भी डाइजेस्ट कर सकता है। दैट इज वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। फॉर एग्जाम्पल अब ह्यूमन्स को एनर्जी चाहिए होती है तो वी ईट फूड, उस फूड से अपन को एनर्जी मिलती है। वैसे ही प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स और इसमें दो मेम्ब्रेन कवर करती हैं इसे, वन इज द इनर मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम अपन जो खाना खाते हैं उस खाने से अपन को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं एंड वो न्यूट्रिएंट्स एनर्जी रिलीज करते हैं। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी रिलीज होती है इट इज़ रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का पर्सनल डीएनए एंड खुद का पर्सनल राइबोसोम होता है। अपार्ट फ्रॉम द सेल डीएनए एंड राइबोसोम अ माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। नाउ प्लास्टिड। प्लास्टिड वो ऑर्गेनल्स हैं जो एक सेल को कलर देते हैं, ठीक है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इनके पास भी अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है। ये 3 टाइप्स की होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट वो होता है जो लीव्स को ग्रीन कलर देता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं बट इनके थोड़े बहुत फंक्शंस भी होते हैं। मेजर फंक्शन होता है क्रोमोप्लास्ट का बिकॉज दे आर कलरफुल एंड ये फॉर्म होते हैं क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट के ट्रांसफॉर्मेशन से। ये कलरफुल होते हैं क्रोमोप्लास्ट, इसलिए फ्लावर्स वगैरह को कलर देते हैं, और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होते हैं इसलिए वो लीव्स वगैरह को कलर देते हैं। नॉट द वैक्यूल्स, वैक्यूल्स वो ऑर्गेनल हैं जो फ्लूइड से भरे हुए सैक्स होते हैं प्लांट बॉडी में, ठीक है। दे हैव अ सेफ स्टोरेज स्पेस फॉर फूड एंड वाटर इन अ प्लांट, और ये कभी कभार वेस्ट को भी स्टोर करते हैं। जब एक वैक्यूल इनफ वाटर एब्जॉर्व कर लेता है तो वो स्वेल हो जाता है और प्लांट्स की जो बॉडी होती है, प्लांट्स की जो वॉल्स होते हैं साइटोप्लाज्म को, उसके अगेंस्ट प्रेशर लगाने लगता है एंड इस प्रेशर को हम टर्गर कहते हैं, ठीक है। सम वैक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं सेल में, दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वी फाइंड द फूड वैक्यूल एंड द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट इज द सेल डिविजन। सेल डिविजन इज अ प्रोसेस जिससे एक सेल जो होता है वो खुद को नंबर्स में डिवाइड कर लेता है। जैसे अपन ने सेल थ्योरी में थर्ड स्टेटमेंट पढ़ा था कि ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, वैसे ही सेल डिविजन हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ अ सेल। सेल डिविजन के दो स्टेज होते हैं। द फर्स्ट इज द इंटरफेस वेयर द सेल ग्रोज इन साइज एंड वो अपना जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट करता है, एंड सेकेंड इज द एम फेज। एम फेज के दो स्टेज होते हैं, फर्स्ट द कार्डियोकाइनेसिस एंड द साइटोकाइनेसिस। कार्डियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है एंड साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है ना। सेल डिवीजन के भी दो पार्ट हैं। फर्स्ट इज माइटोसिस। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि वो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसमें 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं एंड दोनों में 46 क्रोमोसोम्स ईच होते हैं, ठीक है। एंड इन दिस सेल डिवीजन प्रोसेस ये हेल्प करता है रिपेयर एंड ग्रोथ के लिए, ओके। माइटोसिस जो होता है वो बॉडी सेल्स में लाइक द नर्व सेल्स और स्किन सेल्स में ऑकर होता है। दिस वाज माइटोसिस, दिस प्रोड्यूसेस 2 डुप्लीकेट डॉटर सेल्स। नेक्स्ट इज मायोसिस। मायोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं बिकॉज इट प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल सेल्स ओनली बट 4 आइडेंटिकल सेल्स, और इसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ईच सेल हैज 23 क्रोमोसोम्स इंस्टेड ऑफ 46 क्रोमोसोम्स। सो ये मायोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है विद 23 क्रोमोसोम्स ईच, एंड ये जो सेल डिवीजन प्रोसेस होता है ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। मायोसिस सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए हेल्प करता है, नॉट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। दिस वॉज द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन। थैंक यू, आई होप यू लाइक इट।